दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ज्ञान पाठक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई और इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। दोस्तों, ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। दोस्तों, 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री इन्होंने प्राप्त की और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। दोस्तों, कहते हैं कि इन्हें पढ़ने के लिए विदेश तत्कालीन बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से 25 रुपये की छात्रवृत्ति लेकर ये अमेरिका पढ़ने गए थे। गवर्नमेंट इन्होंने जिस स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, कहते हैं कि वहाँ उस स्कूल का नाम गवर्नमेंट स्कूल मुंबई था, जिसके वे पहले दलित छात्र थे। 1923 में लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और 1926 में बम्बई विधान परिषद के लिए सर्वप्रथम मनोनीत किए गए। दोस्तों, 8 अगस्त 1930 को अंबेडकर जी ने 8 अगस्त 1930 को शोषित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया और ये आज़ादी के बाद देश के पहले कानून मंत्री नियुक्त किए गए। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने 24 सितंबर 1930 को गांधी जी के साथ दलित के हितों को ध्यान में रखते हुए पूना पैक्ट किया था, जिसे पूना समझौता भी कहा गया। और आज़ादी के बाद इनको इसके पश्चात देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। 1947 में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। इससे पहले इन्होंने 1951 में संसद में कैबिनेट से इस्तीफा दिया। कहते हैं कैबिनेट से इस्तीफा इन्होंने हिंदू कोड बिल ना पास कराने के कारण दिया था। हिंदू कोड बिल में दोस्तों ये था कि उसमें हिंदू समाज की महिलाओं के उत्थान के बारे में कई प्रावधान दिए गए थे, जैसे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कोड बिल को सिर्फ इसलिए नहीं पारित होने दिया गया क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू की महिलाओं के बारे में ही नियम बनाए गए थे। दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को भारत के इस महान विभूति का निधन हो गया। 8 अगस्त 1930 को मैंने आपको बताया है कि शोषित वर्ग सम्मेलन का आयोजन इन्होंने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। टीवी सर्वे के दौरान 2012 में इन्हें भारत का महानतम व्यक्ति बतलाया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में शोषित वर्ग की सुरक्षा और अस्मिता के लिए लगातार संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सामाजिक चिंतक थे। इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धार्मिक कट्टरता व सामाजिक कट्टरता को देश के लिए खतरा मानते थे। अल्पसंख्यक समूहों के प्रति इनकी महान सहानुभूति व्यक्त की गई। अल्पसंख्यक उसमें तत्कालीन अल्पसंख्यक सिख और मुस्लिम समुदाय के माने जाते थे। सामाजिक एकता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे डॉक्टर अंबेडकर जी। अंबेडकर जी के महत्वपूर्ण चिंतनों में राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की पैरवी की। अंबेडकर जी ने कहा कि राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय ये सब मिलकर एक देश की नींव रखते हैं और अंधवाद, राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक कट्टरता का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। सामाजिक एकता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे अंबेडकर जी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा इन्होंने भारत की बड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जैसे बांधों का निर्माण हो, सोन नदी, भाखड़ा, नागल बांध, तत्कालीन ये सब उस समय के तत्कालीन बांधों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान एक और था कि इन्होंने मजदूरों के काम करने के समय को 14 घंटे से 8 घंटे करवाया था। इसमें इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।